हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर चैनल सर तनुपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आपने कहा सर फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर्स फिनिश करा दीजिए, तो आज बारी है फिजिकल फिटनेस की। तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा तेजी से दौड़ पाता है, क्या वो तुमसे फिट है? या तुम 10 पुशअप्स कर सकते हो, तुम्हारा दोस्त 20 कर सकता है, तो क्या वो ज्यादा फिट है? नहीं, फिटनेस को ऐसे मेजर नहीं करते हैं। फिटनेस आपकी बॉडी की एबिलिटी बताती है कि आप वो सारे काम जो आप काम कर रहे हैं उसको अलर्टली, उसको उसको फास्टली कर पाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके करने के बावजूद भी आपके पास एनर्जी रहती है और डेली कोर ऑफ काम को करने की। तो ऐसी चीज को कहते हैं फिजिकल फिटनेस, मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विग्रसली एंड अलर्टली। मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं और धीरे धीरे काम कर रहे हैं, पूरा दिन बिता दे रहे हैं उस काम करने में और कह रहे काम तो कर लिया मैंने। नहीं, तब इसका मतलब है कि आप फिजिकली अनफिट हैं। अनफिट उसको माना गया है जो लेजिली रह रहा है। सोचिए, कोई व्यक्ति दिन भर आराम कर रहा है, सो रहा है, अगर उसको कुछ काम करने के लिए दे दो तो इतना स्लो स्लो काम करता है कि पूरा दिन बिता देता है। हाँ, वो व्यक्ति क्या है? फिजिकली इनएक्टिव है, अनफिट सी है। तो फिजिकल फिट व्यक्ति के पास क्या एबिलिटी होती है? एबिलिटी टू एंड्योर, सहन शक्ति, और टू बियर अप and to withstand stress and to carry on in circumstances where an unfit person could not continue। अगर किसी व्यक्ति को, मैं इमेजिन करके दे रहा हूं, कह दिया जाए कि यहां से तुमको क्या करना है, 10 किलोमीटर दूर तक चल के जाना है, अरे मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका मतलब है कि वह व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है। और अगर तुमसे कह दिया जाए और तुमने क्या कर दिया, ये करके भी दिखा दिया, तो आप फिजिकली फिट हैं। आप स्ट्रेस को बियर कर पा रहे हैं, वह काम विगरसली और अलर्टली पूरा कर पा रहे हैं, और उसके बाद भी आपके पास एनर्जी बच रही है काम को करने की, तो आप फिजिकली फिट हैं। क्लियर हो गया फिजिकल फिटनेस क्या है? आइए समझते हैं फिजिकल फिटनेस को और थोड़ा सा। तो फिजिकल फिटनेस किससे जुड़ी हुई चीज है? फिजिकल फिटनेस दो टर्म से जुड़ा वर्ड है। फिजिकल मतलब आपकी बॉडीली, फिटनेस आपका अलर्टनेस, विग्रेसनेस आपका। तो वर्ड आता है फिजिकल फिटनेस भी दो टाइप की होती है। पहली फिजिकल फिटनेस होती है जनरल फिटनेस। ये फिटनेस ओवरऑल बॉडी के हेल्थ और वेलनेस पे डिपेंड करती है। आपकी बॉडी ओवरऑल कैसी है, आपका स्टेट ऑफ हेल्थ और वेलबींग कैसा है, तो आप फिट हैं। हाँ, यूजुअली आप अपने सारे डेली कोर्स ऑफ एक्टिविटीज को कर पा रहे हैं, तो आप फिट हैं। बट कुछ फिटनेस ऐसी होती है जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या गेम के लिए चाहिए होती है, हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक फिटनेस। सर ये कैसी होती है? अब सोचिए, एक जिम्नास्ट है जो जिम्नास्टिक्स करता है, अब उसकी फिटनेस और एक टीटी खेलने वाले, हाँ पिंग पोंग खेलने वाले की फिटनेस क्या सेम होगी? नहीं, दोनों के अंदर अलग अलग क्या होगी? फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कोई स्पोर्ट स्पेसिफिक फिटनेस को कहते हैं स्पेसिफिक फिटनेस। क्लियर है? बात करेंगे फिटनेस को डिवाइड करेंगे तो 5 कैटेगरीज में फिटनेस को डिवाइड किया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 5 कैटेगरीज ऑफ फिजिकल फिटनेस। पहला कैटेगरी है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। सर ये क्या होता है? बार बार ये वर्ड आता है कार्डियो, और ये बहुत बार वर्ड आता है। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियो। कई बार सुना होगा ना कि मैं आजकल कार्डियो कर रहा हूं, जिम में बहुत सारे लोग कहते हैं, तो इसका मतलब है ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ने वाला है। ठीक है, जिससे आपकी हार्ट की ब्रेथ रेट, आपकी सांस लेने की क्षमता क्या हो रही है, हार्ट की परफॉर्मेंस बढ़ा रही है। और वस्कुलर क्या है? जो ब्लड स्ट्रीम्स जा रही हैं आपके हार्ट पे और वहां से निकल रही हैं, मतलब वेन्स और आर्टरीज की बात कर रहे हैं, तो आपके हार्ट और आपके वेसल्स का एंड्योरेंस पावर। ठीक है, और क्या आता है इसके अंदर? मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपकी मसल बिल्टअप। ठीक है ना, आपकी मसल की क्या है? पावर है। और इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है, शायद आप इसे मिक्स करेंगे, वो है मस्कुलर एंड्योरेंस। एक होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, और एक होता है एंड्योरेंस। जब वर्ड एंड्योरेंस किया जाती है तो हम कहते हैं स्ट्रेस बियर करने की क्षमता, कितनी देर तक आप चीजों को उठा लेते हैं और रोके रहते हैं, ये एंड्योरेंस। और क्या आप चीजों को उठा पाते हैं, ये है स्ट्रेंथ। आप समझ आ गया दोनों में अंतर क्या है? बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की, मतलब बॉडी को क्या करना? मूव कर पाना, स्ट्रेच करा पाना, बॉडी को एजाइल रखना, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। और लास्ट इज बॉडी कॉम्पोजिशन, दैट इज ओवरऑल बॉडी का कॉम्पोजिशन कैसा है, हाँ आपके फ्रेम बॉडी का जो है वो कैसा है। ये 5 क्या है? फिजिकल फिटनेस की कैटेगरीज है। द क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस, क्या ये 5 फिजिकल फिटनेस की क्राइटेरिया हमेशा फिक्स होंगे? नहीं, ये डिपेंड करेंगे आपकी फिजिकल नीड पर। आपका कौन सा फिजिकल वर्क आप करने जा रहे हैं उन पे डिपेंड करेगा। बात करेंगे फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल, लंग्स एंड मसल। देखा, फिजिकल फिटनेस के लिए इन चारों चीजों को क्या करना है? बेटर करना है। किसको किसको? हार्ट, ब्लड वेसल, लंग्स एंड मसल, इन चारों को क्या करना है? फंक्शन करना है अपनी बेस्ट लेवल तक। जब ये चारों ऑर्गन्स आपके बेस्ट काम करेंगे तो आप फिजिकली क्या है? फिट है। और हमारी बॉडी की एबिलिटी टू फंक्शन एफिशिएंटली, इफेक्टिवली इन वर्क एंड लेजर एक्टिविटी। तो चाहे आप काम कर रहे हो, हाँ मतलब कोई एक्टिव फिजिकल वर्क कर रहे हो, और यार कुछ रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, हाँ कोई गेम खेल रहे हो, तो उन सब में आप क्या होने चाहिए? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब कम समय में भी काम पूरा कर लें और स्पीड में भी काम पूरा कर लें, तो आप फिजिकली फिट है। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल फिटनेस
तभी रहेगी जब आप हाइपोकाइनेटिक डिजीज, सर ये हाइपोकाइनेटिक मतलब आप इन या कह सकते हैं इनएक्टिव जोन में चले गए हैं, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, कम बाहर निकलना चाहते हैं, बैठे रहना चाहते हैं, एक जगह पे आराम फरमाना चाहते हैं, तो आप हाइपोकाइनेटिक हो जाते हैं। एक ऐसी डिजीज है जो आदमी को पैसिव बना देती है, ठीक है। तो फिट व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, क्यों जरूरी है, क्या स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है सिर्फ, नहीं, फिजिकल फिटनेस इज नीडेड फॉर ऑल। सिर्फ स्पोर्ट्स में होना या स्टूडेंट होना इसके लिए नहीं है, मतलब फॉर मी ऑल्सो, हाँ, हर एक के लिए जरूरी है फिजिकल फिटनेस, क्योंकि हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी पूरी बॉडी का जो ओवरऑल हेल्थ है इस पर डिपेंड करता है। एक जो व्यक्ति फिट होता है वो उसकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है, उसका कहते हैं इम्यूनिटी पावर बेटर होता है, जल्दी उसको बीमारी नहीं होती है। आपको याद होगा जब कोविड आया था, तब तो आप थे ना, हाँ, तो उस कोविड के टाइम पे लोगों को कहा गया कि कोविड में क्या हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी क्या हो गई, वीक हो गई है, और वो कोविड के जो वायरस थे, हाँ, वो हमारी इम्यूनिटी पे अटैक कर रहे थे। तो इसीलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग अगर हमारी होगी तो हमें क्या होगी, जल्दी हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। हाँ, बहुत लोगों को जल्दी जल्दी ठंड लग जाती है, कफ हो जाता है, कोल्ड वायरस हो जाता है, तो ये हमारे फिजिकल फिटनेस न होने का पहचान है। और क्या करता है, अगर आप फिट है तो आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब है आप जो नॉर्मल डेली कोर्स ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी कर पाएंगे, और वो काम जो आपको स्पेशली करना है जिस पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी आप पूरा कर पाएंगे। मतलब ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति योगा कर रहा है और योगा करने के बाद भी उसके पास एनर्जी है और वो दिन भर क्या कर रहा है, बाकी सारे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई सॉरी, तो आप सोच रहे हैं सर फिजिकली फिट नहीं है, नहीं, ठंडी है तो कफ हो गया मुझे भी, हाँ। तो अगर व्यक्ति क्या हो उसके बाद भी एनर्जाइज्ड हो, अपने पूरे दिन भर का काम कर पाता हो, तो समझ जाइए क्या है, वो फिजिकली फिट है। क्लियर है। बात करेंगे वेट रिडक्शन की। एक फिट व्यक्ति को कोई और नहीं करना है, अगर वह व्यक्ति फिट है तो समझ जाइए उसका वेट भी उसके कंट्रोल, ये एक नेचुरल तरीका है। एक फिट व्यक्ति का वेट ऑब्वियस बात है कम रहता है, हाँ, उसको कोई वर्कआउट करने की, जिमिंग करने की या वेट ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो नॉर्मल क्या कर रहा है, फिट है व्यक्ति, वो ऑब्वियस बात है क्या है, उसका वेट भी उसके कंट्रोल में रहेगा, उसे कैलोरीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फायदा क्या मिलेगा फिजिकल फिट व्यक्ति को, उसकी बिल्ड स्ट्रांग होगी। बिल्ड मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसके पास, उसकी मसल जो है, उसकी बोन जो है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो दोनों ही बॉडी की मसल और बोन पावर दोनों क्या होगी, उसकी अच्छी होगी। और क्या होगा, मेंटल अच्छा होगा। जब आप फिजिकली अच्छे होंगे तो मेंटल, सर मेंटल अच्छा कैसे होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो आप योगा की बात करिए या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की बात करिए, इन सब से हमारे जो ब्रेन होता है ना, उसमें फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जाता है, नतीजा ब्रेन पावर स्ट्रांग होती है, हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। कभी ध्यान से देखा है किसी व्यक्ति को जो जिमिंग करता है बहुत, कोई ऐसा फ्रेंड है तुम्हारा जो जिम में जाता होता है, हाँ, या तो तुम ही अगर जा रहे हो तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो कहते हैं ना फिजिकली फिट है, जिम में जाता है, फॉर हाँ, जरूरी नहीं है जिम जाना है फिजिकल फिट होने के लिए, मैं कह रहा हूं एग्जांपल दे रहा हूं, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, उस पर कपड़े भी अच्छे लगते हैं, हाँ, वो कुछ भी पहने थोड़ा मस्त दिखता है, अच्छा लगता है, तो उसकी पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी इज हाउ यू लुक फ्रॉम द आउटसाइड, आपका बाहर से जो स्वरूप दिख रहा है, आपकी बॉडी में कोई एक नहीं है, आप पोस्चर अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से है, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से है। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप हैप्पी रहते हैं, आप दिखते अच्छे हैं, हाँ, आप दिखते अच्छे हैं, ये क्या है, फिजिकल फिटनेस की पहचान है। आप फिट नहीं है, झुके हुए हैं, देखा, या आप हमेशा उदास है, मुरझाए हुए बैठे हुए हैं, ये फिट न होने की पहचान है। हमेशा एक जगह बैठे रहते हैं, उदास से सोचते रहते हैं, फिट नहीं है। आइए बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के 8 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, 8 पार्ट्स बताए गए फिजिकल फिटनेस के, जो आपको इंटररिलेटेड समझ में आएंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला कंपोनेंट कार्डियोवास्कुलर या रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो हार्ट, वस्कुलर मतलब वेसल्स, मतलब आर्टरीज और वेन्स, और हमारे लंग्स, ये सब मिल जाए, 3 नाम लिया मैंने, हार्ट लिया, ब्लड वेसल्स का नाम लिया, हमारा लंग्स लिया, अगर ये सब क्या हो जाए, एफिशिएंटली काम करें, मिलके काम करें, तो हमारे रेस्पिरेशन के दौरान जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारे लंग्स में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी और हमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। यही काम है इसका। अगर हम ऑक्सीजन रिच ब्लड अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, हमारे लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी ज्यादा डेवलप होगी, हम पहले से ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ये तीनों हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स तीनों मिल जाते हैं तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बन जाता है। इसको और नाम से कर सकते हैं, कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस भी कह सकते हैं, या रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। हमारे इन तीनों ऑर्गन्स की एबिलिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो इसीलिए फिजिकली फिट होना है तो इन तीनों को क्या करता है, अगर फिट बनना चाहते हैं तो तीनों ऑब्वियस बात है आपके अच्छे हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ आम आदमी में समझते हैं कि कोई चीज हम उठा लें, है ना। आपने क्या किया, जिम गए और आपने वेट लिफ्ट कर दिया, हाँ, अज्यूम करता हूं 25 किलो का वेट लिफ्ट कर दिया, तो क्या ये स्ट्रेंथ है, नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। तो एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस और ओवरकम रेजिस्टेंस।
आपको कोई रेजिस्टेंस दिया गया है, मतलब आपको कोई ऐसा काम दिया गया है जिसको आपको क्या करना है, फेस करना है। अगर आप उसको फेस कर पा रहे हैं, उसको ओवरकम कर पा रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रेंथ है। अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो अगर हमारी मसल क्या करे, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन में एनॉर्बिकली, मतलब बिना ऑक्सीजन के लिए ही क्या करती है, काम करती है। अब आपको 100 मीटर दौड़ना है, यहां से सुनिएगा, और आपने क्या किया, आपने रिकॉर्ड टाइम में उसको पार कर लिया, तो आपके पास है स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई? रेजिस्टेंस कहां से आती है? रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से आ सकती है। हाँ, अगर आपने बॉडी वेट, जहां जो वेट लिफ्टिंग वाले वेट हैं उनको उठाया, और वो आपकी बॉडी की एबिलिटी की, हाँ, वो आपकी बॉडी की एबिलिटी को बताती है कि आपकी बॉडी कैपेबल है कि नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो एबिलिटी ऑफ द सेल टू सप्लाई मसल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा तभी होगा जब आप क्या हो, फिजिकली फिट हो, क्योंकि मसल भी आपकी फिटनेस का एक प्रमाण है, एक प्रूफ है। बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक ऐसा मोशन कर पाना जब आप बॉडी के आर्म्स को, जॉइंट्स को, मसल्स को क्या कर पा रहे हैं, स्ट्रेच कर पा रहे हैं। ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप फ्लेक्सिबल है। आपने देखा है कुछ लोग जो जिम्नास्ट करते हैं कैसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, देखा है वो सब, वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से है। नेक्स्ट है पावर। देखिए टर्म पावर, पावर बताता है एबिलिटी टू परफॉर्म वन मैक्सिमम एफर्ट इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक चीज इमेजिन करिए कि आपके हाथ में क्या आ गई है, बॉल आ गई है। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ में बॉल आ गई है और आपको क्या करना है, लास्ट बॉल डालनी है। आपको लास्ट बॉल डालनी है और आपको जो बैट्समैन है उसको एक रन लेने से रोकना है, वरना आपकी टीम क्या हो जाएगी, ड्रॉ कर जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, लास्ट बॉल में उसको रन नहीं बनाने देना है, ये दिखाएंगे आप अपना पावर। या एक फुटबॉलर है, उसके उसके पैर पे बॉल वो ड्रिबल करता हुआ ले जा रहा है और क्या कर रहा है, उसे गोल तक पहुंचाना है, जिसके आसपास कई सारे क्या है, हाँ, ओपोनेंट्स हैं जो उसे रोक रहे हैं, तो चाहिए उसको पावर। एक और दे दो एग्जांपल, एक बास्केटबॉल प्लेयर है, हाँ, एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो बॉल को ड्रिबलिंग करते जा रहा है, ड्रिबल करते जा रहा है, और ओपोनेंट्स आ रहे हैं, उसको कैसे बचा करके उनकी बॉल उनसे निकालता है और फिर बॉल बास्केट कर देता है। तो आपको चाहिए पावर। देखा? बात करेंगे स्पीड की, तो स्पीड जैसे ही बढ़ा जाता है तो आप किसी काम को कम समय के अंदर करते हैं दूसरों के कंपैरेटिवली, तो आपके अंदर स्पीड है। अब 100 मीटर रेस आप फिनिश करते हैं, अज्यूम करता हूं 10 सेकंड्स में, जल्दी बोल दिया क्या, चलो 15 सेकंड्स में, पर तुम्हारा फ्रेंड फिनिश करता है 10 सेकंड्स में, तो स्पीड किसकी बेटर है, तुम्हारे फ्रेंड की। ठीक है ना? बात करेंगे कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। एक से अधिक ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, मसल्स मिलकर काम करती हैं, और अच्छी फिटनेस का मतलब है आपके सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। इमेजिन करिए आपको कोई चीज स्ट्रेच करनी है, कोई पुल करना है, तो इन सब के लिए क्या होगा, किसी एक बॉडी पार्ट की जरूरत नहीं है। आप चल भी रहे हैं तो आप सोचिए, इमेजिन करिए आपके कई सारे ऑर्गन्स मिल रहे हैं, तब आप मिलकर चल पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमारे डिफरेंट सेंसेस को, बॉडी पार्ट्स को एक साथ काम करना होता है। अरे आप सिंपल राइटिंग की बात करिए ना, आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो भी कितने सेंसेस चाहिए, आंख चाहिए, सोचिए देखने के लिए, हाथ चाहिए, है ना, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स की मसल्स की जरूरत है, आर्म मसल की जरूरत है, बैकबोन को स्ट्रेच करना है, तो कई सारे मसल्स एक साथ काम कर रहे हैं, तब आप जाकर कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है एजिलिटी, मतलब एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली। हमारी बॉडी मोशन में है और आप फट से क्या करते हो, अपना डायरेक्शन चेंज कर पाते हो। हाँ, वो नहीं जो मोटरसाइकिल में बहुत लोग क्या करते हैं, नाचना चाहते हैं। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स क्या करते हैं, गाड़ी बहुत रैश चलाते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ, तो क्या करते हैं, इतना तेज जूम करते गाड़ी चलाते हैं और यू टर्न लेते हैं। हाँ, वो एजिलिटी है। पर आपकी बॉडी, हाँ, वैसे तो तुम गाड़ी की एजिलिटी मुझे बता रहे हो, पर आप क्या करते हो, दौड़ते हो जल्दी से, क्या करते हो, अपना डायरेक्शन चेंज कर पाते हो, अपनी पोजीशन चेंज कर पाते हो, तो आप एजाइल हो। समझ गए? ऐसी एजिलिटी चाहिए होती है, टेनिस में चाहिए फॉर एग्जांपल। हाँ, आप बैडमिंटन भी खेल रहे हैं तो भी आपको एजिलिटी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना होता है, फुर्ती से क्या करनी होती है, आपको कॉकपिक करनी होती है। नेक्स्ट है बैलेंस, मतलब हमारी बॉडी की एबिलिटी टू कीप इन एन अपराइट पोजीशन, चाहे वो स्टैंडिंग वाले पोजीशन में हो या मोशन में हो। अगर हम क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन, हाँ, हमारी पोजीशन, हमारा पोस्चर, ये इस पे बहुत डिपेंड करता है बैलेंसिंग में। अब बैलेंस दो टाइप के होते हैं। बैलेंस पहला टाइप होता है स्टैटिक बैलेंस, तो जब बॉडी एट रेस्ट है, जैसे मैं और आप खड़े हुए हैं पर्टिकुलर जगह पर या एक जगह बैठे हुए हैं, तो हमारी बॉडी क्या हो रही है, अगर अपनी पोजीशन मेंटेन कर पा रही है, अपना पोस्चर मेंटेन कर पा रही है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर स्टैटिक बैलेंस है। और वही दौड़ते समय सोचिए, आप साइकिल चला रहे हैं, हाँ, या आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अपने एक्टिवा चला, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चलो अज्यूम करते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, मोशन में, तो उस समय भी आपकी बॉडी को बैलेंस चाहिए। तो जब मोशन में बैलेंस चाहिए उसका नाम होता है डायनेमिक बैलेंस, और जब आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, रेस्ट पोजीशन पे बैलेंस चाहिए, तो स्टैटिक बैलेंस। ठीक है? बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। आपकी फिजिकल फिटनेस किस किस चीज पे डिपेंड करती है? सबसे पहला आपकी फिजिकल फिटनेस डिपेंड करती है आपकी हेरिडिटी पे। कई बार सुना होगा ना कि हमारे यहाँ हेरिडिटी प्रॉब्लम है डायबिटीज की, कुछ लोग बताते होंगे आपको, नहीं? हाँ, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो आपके फोर फादर्स से
आपके पेरेंट्स पे आ जाती है और आपके पेरेंट्स से आने वाली जनरेशन को आ जाती है। एसिडिटी डिजीज क्या करेगी, आपकी फिजिकल फिटनेस को रोकेगी। तो फिजिकल फिटनेस आपके किस पे डिपेंड कर रही है, हेरिडिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ आपने देखा होगा आपके क्लास के कुछ, हाँ ध्यान देना आज मेरे कहने पर, मैं तुमसे कह रहा हूं, आपने देखा होगा आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स कम हाइटेड है, सबसे शॉर्ट हाइटेड है, वो आपकी ही उम्र के हैं, पर फिर भी क्लास के सबसे नाटे, सबसे शॉर्ट हाइटेड बॉय है, या गर्ल भी हो सकती है, उसका कलर, उसकी हाइट, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर सबसे छोटा है, ऐसा है। तो ये किसकी वजह से है, वो तो क्लास में भी आपके है, एज भी तुम्हारे बराबर है, तो ये सब हेरिडिटी की वजह से। क्लियर, समझ में आ गया हेरिडिटी क्या करती है, हाँ आपकी फिटनेस से बहुत हाथ डालती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अरे भाई अच्छा खाओगे तो फिट रहोगे, और अनहेल्दी खाओगे तो बीमार हो जाओगे। क्यों लोग पेरेंट्स मना कर रहे हैं पिज्जा खाने के लिए, कभी सोचा है क्यों मना कर रहे हैं बाहर का फास्ट फूड खाने के लिए, इसीलिए ताकि आप फिजिकली फिट रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, जहां आप हैं आसपास गंदगी है, हाँ आसपास कीड़े मकोड़े हैं, आसपास इंसेक्ट्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है, क्या आप हेल्दी रह पाएंगे, क्या आप फिट रह पाएंगे, जवाब है नहीं। तो इसीलिए फिजिकल फिटनेस आपके एनवायरमेंट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है, आपका एनवायरमेंट भी अच्छा है, आपकी हेरिडिटी में कोई डिजीज भी नहीं है, आप अच्छा खाते भी हैं, पर आप आलसी हैं। अब बताओ, या तुम्हें कोई सिखा नहीं रहा है कि आओ ट्रेनिंग दे तुम्हें, हम तुम्हें क्या करें, सही रास्ता बताएं कैसे बॉडी को फिट मेंटेन रखना है। क्यों जिम इतने पॉपुलर हो रहे हैं, कभी सोचा है आपने, क्यों यूट्यूब से वो लोग जो आजकल देख रहे हैं, आजकल ज्यादातर मैंने देखा है यंग पीपल क्या करते हैं, यूट्यूब में फिटनेस के वो देखते रहते हैं, क्या कहते हैं बॉडी को कैसे फिट बनाई, सब देखते हैं। क्यों देखते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव अवेयरनेस ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग से क्या मिलेगा, ट्रेनिंग से आपको गाइड मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आप कैसे पर्टिकुलर कामों के लिए बेटर हो सकते हैं, या जो आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उसमें कैसे बेटर हो सकते हैं। ट्रेनिंग गाइडेंस मिलता है, ट्रेनिंग से आपको फैकल्टीज मिलती है, मेथड मिलते हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है। और फिजिकल फिटनेस किस पे डिपेंड करता है, इलनेस पे। ऑब्वियस बात है, एक व्यक्ति जो बीमार है और एक व्यक्ति जो हेल्दी है, किसकी फिटनेस अच्छी होगी, ऑब्वियस बात है सर हेल्दी व्यक्ति की फिटनेस अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। हाँ मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार एक्सरसाइज करके क्या होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं छोड़ो यार हम नहीं जाते जिम में, या हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम फिट नहीं रह जाए, ठीक है खाओ पियो मस्त रहो, मेरा बस नारा है। तो अब जब वो खुद मोटिवेटेड ही नहीं है फिट रहने के लिए, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं है उसका, कुछ भी खाया जा रहा है, जो मिल गया बस ले जा थूरे जाओ, इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं है अपनी फिटनेस के प्रति, अपने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, वो फैटीग हो जाएगी, हो सकता है मोटापा चर्बी फैट्स हो जाए उसको, या कोई डिजीज लग जाए। तो इसीलिए आप अगर बीमार भी हैं और आपके अंदर जज्बा है कि मैं जल्दी ही रिकवर कर जाऊंगा, मैं अपने आप को फिट बना लूंगा, आई नो दिस एंड आई कैन डू इट, तो आप अच्छे हो जाएंगे। हाँ तो सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशन यहां पर इसकी जरूरत है, अब फिजिकल की नहीं, इसकी जरूरत है। अगर आप अपने आप पे काबू रख सकते हैं, अगर आप कोई स्ट्रेस टेंशन या वरी इससे दूर रह सकते हैं, कोई भी चिंता कोई भी टेंशन तुम लेते नहीं हो, देते हो, तब तुम फिट रहोगे। हाँ टेंशन लेने की चीज नहीं है, देने की चीज है, याद रख लो, ठीक है। इसीलिए कोई तुम्हें टेंशन दे तो उसको पेंशन दे दो, उसको अपने सामने से किक ऑफ कर दो, समझ में आया, तो फिट रहोगे। समझ में आ गया, इमोशनली क्या करना है, कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, यहां पे जोर देने का नहीं, समझ में आया। तो ये अच्छा चीज है फिट रहने का, अच्छा स्टाइल है ना, ये अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल, आप किस तरह का जीवन जीते हैं। हाँ मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक यंग व्यक्ति है, उसे जॉब मिल गया है और वो 9 to 5 दिन भर कंप्यूटर के सामने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ काम कर रहा है, 9 to 5 एक जगह पैक है, एक ऐसी रूम में पैक है, और सिर्फ क्या कर रहा है, बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा है। क्या लगता है वो फिट रह पाएगा ज्यादा समय तक, नहीं। तो जैसे ही आपकी लाइफ क्या हो गई, चेंज हो गई, आपका काम करने का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आपकी फिटनेस को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो फिजिकल फिटनेस आप किस तरह से जीते हैं, आप अपना डेली रूटीन कैसे फॉलो करते हैं, आप किस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो, सेडेंटरी मतलब एक जगह बैठे हुए हैं, है ना, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए आपके टीचर को सोचिए, हाँ तुम्हारे टीचर्स को सोचो, वो दिन भर क्लासेस में रहते हैं, नोट्स लिखते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं, क्या कहते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रहे हैं, तो फिट रहेंगे। आपने कभी सोचा है आपके जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, अरे वो जो पीटी वाले टीचर है तुम्हारे, क्यों फिट रहते हैं, बताओ क्यों फिट रहते हैं। अरे उनकी लाइफ स्टाइल ही यही है, उनकी दिन शुरुआत होती है हाँ पीटी पीरियड या गेम्स पीरियड से, सारे बच्चों को ले जाते हैं, अब उनको खिलाने के साथ साथ वो खुद भी खेलते हैं, तो मस्त रहते हैं, फिट रहते हैं। हाँ तो लाइफ स्टाइल कैसी है उनकी, ऐसी है। नेक्स्ट है पॉस्चर, फिजिकल फिटनेस और आपका पॉस्चर कोरिलेटेड है। पॉस्चर इज हाउ यू स्टैंड, हाउ यू मूव, आपके बॉडी का जो फिगर है वो कैसा है। तो अगर आपका पॉस्चर अच्छा है तो आप देखने में भी अच्छे लगते हैं,
और गुड पॉस्चर से आपकी फिटनेस का पता चलता है। मतलब अगर पर्सन जिसके पास अच्छा पॉस्चर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पर्सन के पास अच्छा पॉस्चर नहीं है तो उसकी फिटनेस लेवल भी कम है। दूर से ही लोग बता देंगे। हाँ, आपको पास आने की जरूरत नहीं, दूर से देख के उसके पॉस्चर। कई बार होता है ना, कोई लोग जब चलते हैं तो देख के बता दे तो कैसा रोगी की तरह चल रहा है, कैसा बीमारू की तरह चल रहा है, तो वो आप उसका क्या देख के बता रहे हो? पॉस्चर देख के बता रहे हो। नेक्स्ट है एज। एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप एक 16 साल के लड़के और एक 60 साल के वृद्ध, हाँ, तो एक 16 साल के लड़के की फिटनेस ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू 60 ईयर। तो एज भी आपकी फिटनेस पे असर डालता है, क्योंकि आप यंग है तो आपकी डाइट अच्छी है, आप फिजिकली ज्यादा काम कर पा रहे हैं, और आप ओल्ड हो रहे हैं तो आपकी सेल्स ज्यादा डेड कर रही हैं, आपकी बॉडी क्या हो रही है? सेडेंटरी हो रही है। हाँ, आप दवाओं पे चल रहे हैं। जैसे जैसे एजिंग आएगी आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा? डिक्रीज होगा, आपकी स्टेमिना कम होगी, होगी कि नहीं होगी? तो फिजिकल फिटनेस क्या है? एज पे भी डिपेंड करती है। द यंगर यू आर द फिट यू आर। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस जेंडर पे डिपेंड करती है, मेल फीमेल पे डिपेंड करती है। हालांकि इन दी अर्ली एजेस ऐसा बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, बट सम पैरामीटर्स में दोनों में अंतर हो सकता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर फिजिकल फिटनेस। आपने कहा और मैंने बनाया। मेरे सुपरस्टार्स, मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो, यू आर इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो नोट्स है सिंप्लीफाइड नोट्स है, पूरे चैप्टर को शॉर्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, अगर ये आपको चाहिए तो मैं इसको शेयर करने को तैयार हूं। बस आपको करना है मेरे लिए शेयर, क्या इस लेसन वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे हम बना रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का और चैप्टर्स अगर आपको नहीं मिले तो बस आप क्या करिए, चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। आपको मेरे बनाए फिजिकल एजुकेशन के और वीडियोस मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।